और मैं हूं आपका सर प्रवीण सर, आपका दोस्त, होस्ट, मित्र, सखा। आज का नया टॉपिक हम जो लेके आए हैं उस टॉपिक का नाम है शॉर्ट साइटेडनेस, और उसको ही कहा जाता है मायोपिया। देखिए, मायोपिया ये कोई अंधेपन की निशानी नहीं है, या ना ही तो मायोपिया जिस इंसान को होता है उसको अंधा कहा जाता है। इसको कुछ टर्म्स में ऐसा कहा जाता है कि ऐसे लोगों को पास का अच्छे से दिखाई देता है बट दूर का बिल्कुल भी ठीक से नहीं दिखाई देता। लेकिन क्या रेंज होती है, कौन से रेंज पे ऐसे लोगों को ठीक से नहीं दिखाई देता, वो भी हम लोग देख लेंगे। पहले ये देखते हैं कि मायोपिया होता क्यों है और इसका कारण क्या होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कुछ इमेजेस बनाई है। एक तो पहली चीज, मायोपिया में क्या होता है, हम लोग नॉर्मल विजन पहले देखेंगे। नॉर्मल विजन ये है, ओके, ये आंख, दिस इज ह्यूमन आई, ओके, प्रेजेंटिंग ह्यूमन आई। ऐसे डायग्राम हम लोग एग्जाम में भी बनाते हैं। तो नॉर्मल आई ऐसा है, ओके, दिस इज नॉर्मल आई। नॉर्मल आई में ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। हम लोग फार डिस्टेंस एंड नियर डिस्टेंस हमारा डिसाइडेड होता है। ठीक है, सो नियर पॉइंट हमारा जैसे कैलिब्रेटेड किया जाता है। जैसे नियर साइड हमारी होती है करीब करीब 25 सेंटीमीटर, ओके, एंड फार साइड 25 सेंटीमीटर ऑनवर्ड टिल द इंफिनिटी। हम लोग इंफिनिटी तक अच्छे से देख सकते हैं जब हमारी आंखें अच्छी होती है। और क्लोज साइड अप टू 25 सेंटीमीटर। अगर हम लोग ऐसे स्केल हमारे आंखों के सामने रखेंगे टिल 25 सेंटीमीटर, इफ यू आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट विच इज एट 25 सेंटीमीटर, इफ यू आर एबल टू सी इट क्लियरली, सो इसका मतलब होता है कि आपकी आंखें अच्छी है। ठीक है, अगर आपको थोड़ा ब्लर दिखाई देता है, यू कैन इजीली रीड the textbook, you can easily read the content which is there in front of you, okay, so it means आपकी आंखें अच्छी है। बट जैसे ही हम लोग कुछ डिस्टेंस के बाद देखने की कोशिश करते हैं तो हमको ब्लर दिखाई देता है। तो वो डिस्टेंस क्या होता है? वो डिस्टेंस ऐसा कहा जाता है, बुक्स में हर एक बुक्स के अकॉर्डिंग अलग अलग दिया गया है, बट एक जनरलाइज स्टेटमेंट ऐसा है कि करीब करीब 4 मीटर या 5 मीटर के आगे जब हम लोग देखना चाहते हैं तो हमें इमेज ब्लर दिखाई देती है। ठीक है, इसका मतलब हम लोग जैसे मायोपिक लोगों को 4 या 5 मीटर के अंदर वाली चीजें आराम से देखी जा सकती है, उसके बाद में उनको ब्लरनेस आता है आंखों को। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट है नॉर्मल आई में, दिस इज नॉर्मल आई। नॉर्मल आई में ऑब्जेक्ट के फार डिस्टेंस पे भी रखा है, दूर भी रखा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अच्छे से उसको देख भी सकते हैं। एंड द इमेज कैन इजीली बी प्रोड्यूस्ड ऑन द रेटिना। ये रेटिना होता है हमारा, ठीक है, जहाँ पे विजन साइट होती है आंखों की, रेटिना पे हमारे इमेजेस बनते हैं। ठीक, बट अभी क्या होता है मेरे दोस्तों कि जब मायोपिक आई, दिस इज अ मायोपिक आई, ओके, दिस इज अ मायोपिक आई। ठीक, मैंने इंटेंशनली यहाँ पे लेवल नहीं दिया, नॉर्मल आए, मायोपिक आए एंड द करेक्शन ऐसे नहीं दिया। इस कारण ऐसा है कि आपको देखते ही समझ में आना चाहिए कि मायोपिक आए, नॉर्मल आई दिख रहा है, image is forming over the retina, it means it is normal eye. But where the image in a myopic eye, the object, you can see the nearby object clearly, but you want to see the far object, then the rays will carry towards the eye lenses, okay, then after that it will be converged। क्या हो जाएगा, आई लेंस तक जाएगी रेज, और ये रेज फिर कन्वर्ज होगी, मैक्सिमम कन्वर्ज होगी, उसकी पावर ऑफ कन्वर्जन ज्यादा हो जाती है। ओके, क्यों होती है? बिकॉज द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस इज इंक्रीज, कर्वेचर ऑफ द आई लेंस इज इंक्रीज। ठीक है, ऐसा होता है, सपोज दिस इज आई लेंस, इतना होता है, थिन होता है, ओके, नॉर्मली थिन होता है, बट क्या हो जाता है, ड्यू टू द फेल्यूर इन द मोमेंट ऑफ सिलियरी मसल्स, सिलियरी मसल्स वीक होने के कारण उनमें ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन नहीं होते, इट मे गेट रिलैक्स इजीली, और उस कारण इसका जो थिकनेस है वो बल्ज हो जाता है। ओके, इट गेट्स बल्ज, और जैसे ही बल्ज हो गया तो बल्ज होने के कारण क्या हो जाता है, उसका थिकनेस बढ़ गया, थिकनेस बढ़ने के कारण इनकी कन्वर्जिंग पावर बढ़ गई, कन्वर्जिंग पावर बढ़ गई, और कन्वर्जिंग पावर बढ़ने के कारण जो इमेज हमारी रेटिना पे होनी चाहिए थी वो अभी इमेज कहाँ पे आ रही है, बिफोर द रेटिना। तो सबसे पहली बात और जरूरी चीज ये है, इन मायोपिक आई द इमेज इज फॉर्म in front of the retina rather than falling on the retina due to the maximum curvature of the eye lens. Okay, another thing is that
कि जब हम लोग ये देखना चाहे कि इसके कॉजेस में क्या क्या होता है। पहला, वीकनिंग ऑफ द सिलेरी मसल। क्या होता है वीकनिंग ऑफ द सिलेरी मसल? आपको पता है कि सिलेरी मसल प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल in the relaxing the eyelids and pulling the eyelids, okay, stretching the eyelids। तो eyelids को जैसे हम लोग स्ट्रेच करते हैं तो उसके फोकल लेंथ में भी कम ज़्यादा हो जाता है। eyelids को हम लोग जब रिलैक्स करते हैं, ओके, तब उसके फोकल लेंथ में चेंज आ जाते हैं। तो उसी कारण जैसे सिलेरी मसल्स ये स्ट्रेच करने में और रिलैक्सेशन में बहुत कारगर होती है। और यहाँ पे क्या होता है, वीकनिंग ऑफ द सिलेरी मसल। ड्यू टू द वीकनिंग ऑफ द सिलेरी मसल, the eyelids cannot regulate its proper relaxation and contraction so that its curvature get changed, okay। तो weakening of the ciliary muscle, increase in the curvature of the eyelids। increase in the curvature of eyelids का मतलब होता है here it has got bulged, okay, it has got bulged, thick हो जाती है from the middle, and because of the thickening from the middle इसका क्या हो गया, कन्वर्जन पावर बढ़ गया। ठीक, दूसरी बात, इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ आईबॉल। अब आप बोलोगे सर इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ आईबॉल कैसे हो सकता है, आईलेंस तक तो ठीक है, क्योंकि क्या होता है, देखिए, मोमेंट ऑफ द प्यूपिल, मोमेंट ऑफ द आईलेंस, it is more associated with the movement of the ciliary muscle, so that the amount of light which is entering inside the eye, it is also regulated with the help of the movement of ciliary muscle from the both the sides, above and below, and जो एक्सिलरी मसल्स होती है या एसोसिएट मसल्स होती है आंखों की साइड की, दैट ऑल्सो हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ द आई। ठीक है, तो वैसे ही ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ में उतनी ही लिंक है। वीकनिंग ऑफ द सिलेरी मसल, इंक्रीज इन द कर्वेचर ऑफ आईलिड्स एंड इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ आईबॉल। हमारा आईबॉल थोड़ा डायलेट हो जाता है, बड़ा हो जाता है, एंड उस कारण क्या हो गया कि अमाउंट ऑफ लाइट ये ज्यादा हो गई है, एंड उस कारण थिकनेस ऑफ द आईलेंस इज कॉज्ड एंड द इमेज इज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। सबसे जरूरी बात हमें ये पता होनी चाहिए, आपको एग्जाम में आता है, देखिए एग्जाम में क्या आता है, राइट द मायोपिक आई, ओके, डिस्क्राइब मायोपिक आई और ड्रॉ द वेल लेवल डायग्राम ऑफ मायोपिक आई। सो दिस इज देयर, ओके। अगर आपको आ गया कि ड्रॉ द करेक्शन इन द मायोपिक आई, सो आपका नेक्स्ट वाले लास्ट वाले इमेज आ गया। नॉर्मल आई का इमेज हम सभी को आ सकता है आराम से, लेकिन जब आपको ऐसा क्वेश्चन आए कि डिस्क्राइब दी मायोपिया, शॉर्ट साइटेडनेस along with the causes and the correction, causes and the correction। causes मैंने 3 दे दिए अपने, weakening of the ciliary muscles, increase in the curvature of eyelids and increase in the length of eyeball। अब आती है बारी हमारी करेक्शन के लिए। करेक्शन के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, we uses the suitable concave lens, by using suitable concave lens we can correct the eye मायोपिया, ओके, मायोपिया डिसऑर्डर बोल सकता है, डिसीज बोल सकते हैं, आप डिसऑर्डर बोल सकते हैं, ओके। अब क्यों इस यहाँ पे हम लोग कॉनकेव लेंस को यूज कर रहे हैं? सबसे पहली बात, कॉनकेव लेंस को यूज करने का कारण ये है, कॉनकेव लेंस इज अ डाइवर्जिंग लेंस, करेक्ट है, कॉनकेव लेंस इज अ डाइवर्जिंग लेंस, ठीक। और उसी के साथ साथ ये डाइवर्जिंग होने के कारण जब रेज ऑफ लाइट इस पे आएगी तो ये रेज ऑफ लाइट क्या होगी, ये डाइवर्ज हो जाएगी। रेज ऑफ लाइट देखिए ऐसे आ रही है, एंड एज सुन एज इट एंटर्स इनटू द कॉनकेव लेंस, सो इट इज गेटिंग डाइवर्ज, एंड आफ्टर डाइवर्जिंग इट इज passing through the lens where it gets suitably converge over the retina। suitably ये converge होता है रेटिना पे और वहाँ पे हमारा इमेज फॉर्म होता है, एंड दिस वे ये मायोपिया का हम लोग करेक्शन करते हैं। ठीक है, अब रही ये बात चश्मा वगैरह पहनने की, स्पेक्स पहनने की, चल जाता है, बट बच्चों अगर हमको ये सारी चीज़ों से बचना है तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहली बात, अभी एक ट्रेंड चल रहा है कि सभी लोग, मैक्सिमम बच्चे क्या कर रहे हैं, ये स्क्रीन टाइम उनका बढ़ गया है, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, टेलीविजन देख रहे हैं, घंटों घंटों वो चार्ट कर रहे हैं। सो क्या होता है, ये जो रेज आती है हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से, तो ये आंखों पे उसका असर होता है, ओके। कंटिन्यूअस आई बॉल्स ये एनलार्ज होते हैं, ठीक है, क्योंकि रेगुलेशन ऑफ लाइट भी उतना जरूरी है ना, तो कंटिन्यूअस वो एक्सरसाइज में ही है, आई बॉल, आई लेंसेस
सिलेरी मसल कंटिन्यूस एक्सरसाइज में ही है और उस कारण सिलेरी मसल्स होते हैं वीक, और वीकनेस की वजह से क्या होता है कि आई बॉल का कर्वेचर चेंज हो जाता है। ये पहली बात कि आपने स्क्रीन टाइम कम करना चाहिए। और दूसरा जो होता है डाइट, आपका रेगुलर डाइट अच्छा होना चाहिए। अपने वेजिटेबल्स खाने चाहिए, अपने फ्रूट्स खाने चाहिए, हेल्दी डाइट लेने चाहिए, दूध पीना चाहिए, जिससे हमको मैक्सिमम न्यूट्रिएंट एंड विटामिन्स हमारे खाने से मिले, जो कि हमारे खाने से हमारे शरीर के जो भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो सके। और जो मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रिस्बायोपिया, अस्टिग्मेटिज्म, ये जो प्रिस्बायोपिया, अस्टिग्मेटिज्म, ये जो एज के फैक्टर्स आते हैं, लेकिन मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया बच्चों, ये छोटे छोटे बच्चों को भी, आप जैसे एज के बच्चों को भी है, तो ये हम लोग अवॉइड कर सकते हैं बाय रिड्यूसिंग द स्क्रीन टाइम एंड ऑल्सो बाय कंज्यूमिंग और टेकिंग सुटेबल बैलेंस डाइट, होममेड डाइट। बाहर के पिज्जा विज़ा, बर्गर, जंक फूड कुछ काम के नहीं है, न्यूट्रिएंट कुछ उससे मिलता नहीं है। तो इसी के साथ में मेरे बच्चों आज का ये कार्यक्रम ऑफ शॉर्ट साइटेडनेस एंड मायोपिया खत्म करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये लेक्चर समझ में आया हो। कोई भी डाउट है, क्वेरी है, तो आप मुझे तुरंत कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, प्रेस कीजिए, हिट द बेल आइकन, जो आपको कंटिन्यूस जितने भी मेरे नए वीडियोस आएंगे वो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए कि आपके दोस्तों को भी इसका फायदा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।